गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम डाउट्स है। बोलो चिराग। मैम मेरे डाउट्स थे मैम चैप्टर नंबर 1 के लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, और एक मैम एसेंस वाले पॉइंट में जिसमें लिखा था मैम प्लानिंग इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक मैम उसमें था, और प्लानिंग वाले चैप्टर के एक्सटर्नल लिमिटेशंस में था मैम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं कल से रिवीजन शुरू करवा रही हूँ ना, या भी करवा लेते हैं। फिर आप अपना टॉपिक्स बताते जाओ, वो सारे पहले रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है? जिसको जो डाउट्स है पहले वही रिवाइज होंगे, ओके मैम। ठीक है? यस मैम। हाँ जी, रिवाइज किया था पिछला। यस मैम। सिर्फ चिराग की आवाज आती है, यस मैम, है ना? मैम आज हम इसको फिनिश करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक था ऑफ द जॉब। ये समझ आ रहे हैं सारे टॉपिक्स? यस मैम, साथ के साथ रिवाइज कर रहे हैं, बाद में डाउट नहीं बचेगा। आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जो इसमें ज्यादातर मैं जैसे बता रही थी ना, ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हम आई थिंक इंडक्शन ट्रेनिंग पे थे। कंप्लीट कर चुके थे मैम। इंडक्शन ट्रेनिंग का लिखवाया था मैंने। नहीं मैम, हाँ मैम, लिखवाया नहीं नहीं था लिखवाया। आपने। नहीं लिखवाया आपने, बस कल बताया था आपने इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन एंड उसमें एम्प्लॉय को जब हेल्प करते हैं क्विक हाँ, जब सेटअप में। पहली बार एम्प्लॉय आता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम एक तरह का उसको फेमिलियर करवाते हैं, ठीक है ना? उसको सब जगह ले जाते हैं उस सराउंडिंग्स में, ताकि वो एक यूज टू हो जाए कि हाँ मुझे इस एनवायरनमेंट में आके कल को काम करना है। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। इट इज अ टेक्निक यूज टू इंट्रोड्यूस it is a technique used to introduce the new employees to the organization and the organization to the employee and organization to the employee. In this training, new employee is taken around new employees is taken around to familiarize with surroundings, to familiarize with surroundings and introduced to his superiors and introduced to his superiors, subordinates, superiors, subordinates,
and colleagues. ये मेथड कहाँ सुटेबल है? At the time of new appointment. At the गुड मॉर्निंग time मैम। of new appointment. जब भी किसी की नई अपॉइंटमेंट होती है तो ये मेथड यूज्ड होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मेरिट्स, क्या होंगे इसके? फर्स्ट तो वही हो जाएगा जो ऊपर हमने पढ़ा, इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज, it helps the employees to settle down and adjust. It helps the employees to settle down and adjust to new environment. और दूसरा इसका क्या फायदा होगा? ये इंट्रोडक्शन करवाने का मतलब ही है ताकि वो रिटेन रख सके, याद रख सके कि पहली बार हमारा ऐसे एक तरह का वेलकम हुआ था, ठीक है ना। तो इट एंश्योर, सेकंड आ जाएगा, इट एंश्योर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर लॉन्गर पीरियड। इट एंश्योर्स रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज for longer period. नाउ इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? मैम एम्प्लॉय को बोरिंग लगेगा कि रोज ही उसे पहले हफ्ते बुलाया जा रहा है और बार बार उसे वही समझाया जा रहा है। हाँ, ये भी है ही है, मतलब टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स भी लगता है कई बार, है ना, वही आ गया, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ अदर्स। उसका तो है ही है, अदर्स का भी है। पहले एक हफ्ता उनको एंटरटेन करते रहो, हो सकता है वो आए भी ना बाद में। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स है, और कई बार उसको नहीं पसंद आता तो वो छोड़ के चला जाता है ना। फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो कई बार हो सकता है उसको पसंद नहीं आता तो वो छोड़ के चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, न्यू एम्प्लॉई मे नॉट फील कंफर्टेबल और एडजस्टेड, न्यू एम्प्लॉई मे नॉट कंफर्टेबल और एडजस्टेड, which lead to the chances of leaving the organization, which lead to the chances of leaving the organization. क्लियर? यस मैम। मैम एक डाउट था हम्म। मैम, ये अपॉइंटमेंट ये जब ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट ऑफर करती है तभी होता है कि जब फेलो एम्प्लॉय जो नहीं उसमें नहीं ज्वाइन नहीं, करने वाला है होता वो भी तभी है। साइन करके देता है? नहीं नहीं, जब सिलेक्शन हो जाती है, जो चुने जाते हैं उन्हीं की होती है, सबकी नहीं होती। पर फिर भी ओके। हाँ, ये तो वो ही है जो सिलेक्टेड होगा उसी को अंदर का दिखाएंगे, नहीं तो फिर जरूरत क्या है, ठीक है ना। ये तो जो नहीं सेलेक्ट, मैम, जैसे जैसे आप समझे नहीं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर की है लेकिन अभी फेलो एम्प्लॉय जो उसमें ज्वाइन करने वाला उसने अपना वो नहीं दिया, एश्योरेंस नहीं दिया कि वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, ये तब होता मैम? नहीं नहीं, इंश्योरेंस तो वो दे चुका है, तभी तभी रखे जाते हैं, तभी ये सब दिखाया जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ गई, तुम ओके। कह रहे हो अभी तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, या ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि साथ साथ हमने भी हाँ भरी है, पर उसके बाद भी कई बार बाहर से सब अच्छा लगता है, जब आप अंदर आते हो देखते हो तो आपको नई एनवायरनमेंट अच्छा लगता, ठीक है ना।
तो ये तब की बात हो रही है। ट्रेनिंग का मतलब ये है बाद में देना, ओके। पहले कोई नहीं देता ट्रेनिंग, है ना। जब अभी तक हमने फाइनल ही नहीं किया, हम ट्रेनिंग क्यों देंगे उसको, तो इसलिए पहले नहीं दे यस सकते। मैम। नेक्स्ट आ जाएगा ओके। वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ये मैंने पहले ही बोला था, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग को डुप्लीकेट भी कहते हैं, एक तरह का डुप्लीकेट। वो एनवायरनमेंट बना देना और उसको कहना उस पर वर्क करो, ठीक है। तो वो अब रियल वर्ल्ड पे जब काम करेगा तो उसको इजी रहेगा। मान लो कोई मशीन्स ऑपरेट करने का काम है, सीधा तो किसी को नहीं कह सकते, हो सकता है उसमें करंट हो, कुछ गलत हो सकता है, तो एक डमी मशीन्स बना दी जाती है, ठीक है ना। उस पे उसको कहा जाता है अब चलाओ, इसको सीखो, इससे कुछ नहीं होगा। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम कार सीखते हैं, याद है, हम कार तो हम चला रहे होते हैं लेकिन सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, थोड़ा बहुत होता है ना जो साथ में सिखा रहा होता है। हमें लगता है हम यस कर मैम। चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल वो करता है, ठीक है ना। वो किस लिए हमें उस पे सिखाता है, ताकि जब हम अपनी कार पे चलाएं, ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस से चलाएं। पर कहीं ना कहीं ये वो एक डमी सिखा रहा होता है हमें, क्यों, क्योंकि इस कंट्रोल एट दी एंड उसके हाथ में होता है। अगर हमें अपनी रियल उसमें दे देगा तो हो सकता है हम एक्सीडेंट्स कर दे। ये इसका एग्जांपल ये भी है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। लिखिए इसके बारे में, इट इज अ ट्रेनिंग टेक्निक which provides employee and opportunities and opportunities to learn jobs on the equipments which they operate on actual work floor, on which they operate for actual work floor. ऑर्गेनाइजेशन, इसी में आगे लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स called vestibules, called vestibules, where working environment is created which is almost a duplicate of which is almost a duplicate of actual work environment.
डुप्लीकेट ऑफ एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट. दिस मेथड इज सुटेबल, सुटेबिलिटी लिख लो. Where organization has to provide the same kind of training to large number of employees at the same time. ये मेथड वहां पॉसिबल है जहां लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ आप कुछ सिखाना चाहते हो. ठीक है, एक ही बार डमी मशीन पे आपने उसको सिखा दिया ताकि सबने एक बार आपका देख लिया. डेमो देते हैं ना, एक तरह का डेमो वाली बात हो गई. तो इसका एडवांटेजेस क्या होंगे? Duplication of work, duplication of actual work helps employees to learn skills effectively. To learn the skills effectively. और कोई एडवांटेज आप बताओ? मैम और क्या हो सकती है इसकी एडवांटेज? एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क दिखा देगा वो, और हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ट्रेन करने में हेल्प होगी, और जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि एप्रोप्रिएट आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस टाइप से किस हाँ, तरीके से काम करना इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट प्रेशर. ठीक है, आप विदाउट प्रेशर एक्चुअल वर्क कंडीशंस देख सकते हो, है ना, और उसको बाद में फिर अच्छी तरह सीख भी तो सकते हो ना. है। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी तो यस कम है ना. नहीं तो एक एक को मशीन पे अलग अलग सिखाओगे आप जा जाके, बजाय इसके आप एक ही साथ सबको सिखा दो. एक डमी मशीन पे डेमो दे दो, काफी लोग एक साथ सीख लेंगे, है ना. यस ये भी हो यस सकता है. तो लिख लो पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है. लेस टाइम कंज्यूमिंग मैम. हाँ, लेस टाइम कंज्यूमिंग है. लेस टाइम कंज्यूमिंग है. और नर्वसनेस जो होती है उसको भी रिमूव करता है. इट रिमूव्स द इनिशियल नर्वसनेस. इट रिमूव्स द इनिशियल नर्वसनेस. मैम इसमें कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट डाल सकते हैं? हाँ डाल दो, वो भी डाल दो. ओके मैम. अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? मैम हर एक के डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली. हर एक के डाउट तो उसमें हो ही जाते हैं क्योंकि वो डम्मी से दिखाते हैं ना, तो
एक तो बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, ऊपर से डाउट्स भी वही पूछ लेते हैं। पर ये इसका नहीं मैम, जैसे डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि हर चीज की डम्मी नहीं बन सकती, हर चीज नहीं सिखाई जा सकती, हर चीज का आप यस डम्मी नहीं मैं वही बना कहने सकते। लगा था। इट इज नॉट पॉसिबल टू डुप्लीकेट एवरीथिंग। ये तो चलो एक आधा मशीन्स पे काम करने वाला हो गया, जो मशीन्स पे काम करने वाला नहीं है वो कैसे सिखाओगे, उसका नहीं मैम, जैसे डुप्लीकेट कैसे मशीनरी वो तो करोगे? डमी देते हैं ना, वो हम्म। तो डमी पे सिखाते हैं ना, बट अगर एक्चुअल मशीनरी पे उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, वो नहीं ना सिखा सकते उन्हें हाँ, कैसे तो वो टैकल भी करनी है, दिक्कत है, प्रॉपरली नहीं सिखा सकते। वो भी एक डिसएडवांटेज है। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन एक्चुअल वर्क सिचुएशन। जो एक्चुअल वर्क यस मैम। सिचुएशन है कई बार उसमें वो एडजस्ट नहीं होते, डम्मी पे सिखाते हैं उसपे तो वो उनको पता है कुछ होना नहीं है, कोई बात नहीं। पर जब एक्चुअल पे करते हैं तो उनको डर डर लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, कार मैंने स्पीड बढ़ा दी, मुझे पता है वो पीछे से वहां से कर लेगा, ब्रेक लगा लेगा। पर जब हम खुद चलाएंगे तो हमारे हाथ थोड़े थोड़े कांपेंगे जरूर, है ना, कहीं ना कहीं हमें डर लगेगा। यस मैम। तो इसका यस मैम, स्टार्टिंग में डर लगता है। हाँ, इसका लिख लीजिए, पहला पॉइंट तो आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू डुप्लीकेट एवरीथिंग, हर चीज का डुप्लीकेट नहीं बन सकता। सेकंड आ जाएगा, एम्प्लॉयज मे नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू रियल या एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। और डुप्लीकेशन बनाने में खर्चा भी बहुत आता है, तो इट इन्वॉल्व, तीसरा एक डिसएडवांटेज ये भी है, इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। मैम कॉन्फिडेंस लो कर देता है मैम कई बार ये। हम सेकंड रिपीट करना। सेकंड आ जाएगा, एम्प्लॉयज में नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू एक्चुअल वर्क सिचुएशन, टू एक्चुअल वर्क सिचुएशंस। मैम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का पॉइंट डाल सकते हैं। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही हो गया, ये वाला पॉइंट वही हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही हो गया इसमें इसको। ओके। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, आज इसको हमने फिनिश करना है टॉपिक को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का मतलब ही है कि ये कुछ प्रोग्राम की फॉर्म में होगा, ठीक है। मान लो आपको कुछ दे दिया जाएगा, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वो कंप्यूटर में भी हो सकता है, कुछ ब्रोकन वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उससे आपको एक कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ मीनिंगफुल उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज सिंपल दे देंगे, सिंपल टू उसको कॉम्प्लेक्स करनी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती है प्रोग्राम में। कई बार आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आ जाता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाता है, और आपको कहा जाता है इस चीज को समझो, तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। मैम प्रैक्टिकल सेमिनार कह सकते हैं इन्हें। हाँ, प्रैक्टिकल सेमिनार्स टाइप भी हो सकता है, ठीक है। ये मेथड यूज होता है जहां आपने कोई स्पेसिफिक स्किल्स या जर्नल नॉलेज लेनी हो मेनली, ठीक है ना। यहाँ इंफॉर्मेशन आपको टुकड़ों में दी होती है, ब्रोकन उसमें दी होती है, और आपको अरेंज करनी होती है, जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं, सेंटेंसेस बनाइए, रीअरेंज करिए, ठीक है। उससे देखते हैं कितना वो ट्रेनी है जो अपना दिमाग लगाएगा, उससे सीखेगा, ठीक है। तो उसको कुछ करना आएगा, ठीक है। मान लो मैं आपको प्लानिंग के स्टेप्स दे दूंगा ऊपर नीचे करके, तो आपको उसको ठीक करने हैं, ठीक है ना। तो आप उसको कर लोगे ना कि पहले सेटिंग होगा तभी वो होगा, ठीक है, इवेल्युएटिंग होगा उसके बाद होगा, तो ऐसे यस ऐसे मैम। आपने स्टेप्स को अरेंज करना है। तो इस टाइप का काम दिया जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में। लिख लीजिए, दिस मेथड
pre-arranged, this method pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills or for general knowledge. All for general knowledge. Under this information, is broken into meaningful units, and these units are arranged in proper way. अब ये मेथड कहाँ सुटेबल होगा? This method of training is used to provide फैक्चुअल नॉलेज टू एम्प्लॉयज. मतलब क्या फैक्ट्स है, क्या आपने मीनिंग निकाला है उसका. फैक्चुअल नॉलेज टू एम्प्लॉयज. तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये ट्रेनिंग का. और सेकंड आ जाएगा इट हेल्प्स टू प्रोवाइड फैक्चुअल नॉलेज. फैक्ट्स के बारे में बताता है. जैसे मैंने बोला प्रोसेस दे दिया, प्रोसेस के बारे में बताता है. फैक्चुअल नॉलेज टू एम्प्लॉय. डिसएडवांटेज क्या है? कई बार ये जॉब से रिलेटेड नहीं भी होता. ठीक है ना. इट इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब. कई बार वैसे ही आप स्टेप वो दे देते हो उनको कि करो, तो वो जॉब से रिलेटेड नहीं होता. ये मेथड कम आता है तो इसके बारे में इतना है नहीं हमारे पास ना स्टडी करने को. ये वैसे ही है, ये यूज भी कम होता है ऑर्गेनाइजेशन में. लास्ट आ जाएगा कंप्यूटर मॉडलिंग. कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब है कंप्यूटर में डाटा डाल दिया जाता है, आपको उससे रिलेटेड कुछ काम करना होता है और कहा जाता है कि इसको करके दिखाओ. जैसे कि मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ. आप कार चलाना सीखते हैं तो आपका एक रिटन एग्जाम होता है. ठीक है. वो डम्मीज आपको बना देते हैं कि ये कार इधर जाएगी, बताओ कौन सा साइन यूज होगा, स्टॉप करना है तो कौन सा साइन होगा,
राउंड अबाउट आना है तो कौन सा, आपने कई बार अगर ये किसी ने टेस्ट दिया हो तो उसको पता होगा, वो कंप्यूटर में फीड यस होता मैम, है। लर्नर्स लाइसेंस, हाँ, कंप्यूटर में फीड होता है लर्नर्स वो लाइसेंस। टेस्ट, वो होता है एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, लिख लीजिए इसका। या वो ड्राइविंग वाला ही आ गया जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, ड्राइविंग चलानी है, या बच्चों को हम गेम्स नहीं खिलाने ले जाते, कार रेसिंग और वो बाइक रेसिंग, वो सामने कंप्यूटर पे आ रहा होता है स्क्रीन पे, देखा है, चला वो ऐसे इधर नकली में रहे होते हैं फॉर गेम्स और वहां यस पता मैम, चल रहा होता है, वो उस टाइप का जो होता है ना, वो कंप्यूटर मॉडलिंग में आ जाता है। यस दिस मैम, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, बस इसके बारे में लिख लीजिए, इसके कोई ज्यादा खास है नहीं। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग stimulates the work environment this method of training simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of job। to imitate होता है एक तरह का नकल करके दिखाना, नकल टाइप बोलते हैं, देख के करना ना जैसे किसी चीज को। टू इमिटेट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब and allow learning to take place and allow learning to take place without the risk that would occur if done in real life situation। done in real life situation। क्लियर है? इसमें आप एग्जाम्पल वही कार का दे सकते हो, प्ले गेम्स का दे सकते हो, लाइक कार रेसिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार कंप्यूटर में ऐसे फीड होता है, कुछ ट्रेनिंग्स को सिखाना हो तो वहाँ ये कंप्यूटर मॉडलिंग मेथड चलता है। तो इसके एडवांटेज तो यही हो जाएगा, इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, पर डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, हर चीज का भी हम मॉडल नहीं बन सकता ऐसे कंप्यूटर में। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट सच एनवायरमेंट। ठीक है ना, हर चीज का आप कंप्यूटर में मॉडलिंग देके नहीं सीख सकते, कर सकते। तो कहीं ना कहीं it is not easy to train all the employees through this method। ठीक है, क्लियर है हमारे सारे ट्रेनिंग के ऑन दी जॉब मेथड एंड ऑफ दी जॉब। मैं फटाफट से ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था हमारा क्लासरूम लेक्चर्स, जिसमें क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। नेक्स्ट था ऑडियो विजुअल, हमें सबको पता ही है, टीवी टेलीविजन फिल्म्स के थ्रू। केस स्टडी, जिसमें आपको केस दे दिया जाता है, उसको सॉल्व करो, इससे मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होती है। फिर इंडक्शन ट्रेनिंग, जहाँ न्यू एम्प्लॉयज को फैमिलियराइज किया जाता है विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जहां पर इनको डमी दे दिया जाता है, कुछ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क दिखा दिया जाता है, जहां एम्प्लॉयज सीखते हैं।
फिर आ जाएगा प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, जहाँ ऑलरेडी प्रोग्राम्स बने होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फिल होंगी, उनको और मीनिंगफुल बनाना होगा। और लास्ट आ जाएगा कंप्यूटर मॉडलिंग। इसमें तो कंप्यूटर में सारा डाटा फीड होगा, ताकि जो रियलिटी है उसको ये कैसे फेस करेंगे, उसको कंप्यूटर के थ्रू शो करना। क्लियर है? यस मैम। मैम बारी डाउट्स की मैम प्लीज। हाँ, डाउट्स फिर अब हमारा कल पे आ गया डाउट्स का, ठीक है। मैम एसेंस